आज ये मिलेनियल आपको ले चलेगा इतिहास के ऐसे पन्नों पे जिस किले का नाम है विजय दुर्ग। तो ये हमारा भव्य किला विजय दुर्ग। विजय दुर्ग ये किला कुछ ऐसे बनाया गया था जिसे तीनों तरफ से समुंदर ने घेरा हुआ था। ये जो भव्य किला आप देख रहे हो, इस पे जो दाग है वो दाग और कुछ नहीं, दुश्मनों ने किए हुए वार, उनके गोलों के निशान है वो। फिर भी हमारा ये विजय दुर्ग किला सीना तान के उनके तरफ देखते हुए खड़ा है। अब भी मैं उनको, उस चट्टानों को, उस किले को हाथ छू कर देख रहा हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनकी बहादुरियाँ देख के। ये एक अलग ही दृश्य है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे और क्या देखने मिलता है हमें। ये जो दृश्य आप देख रहे हो, ये इसे जीप दरवाज़ा ऐसे कहा जाता है। इस किले का प्रमुख दरवाज़ा, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज जी यहाँ से गुजरते थे। और ये भव्य दरवाज़ा इस किले का विजय दुर्ग को पहले गिरिया नाम से जाना जाता था। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है गिरिया नाम इस किले को इसलिए दिया गया था क्योंकि उसी के नज़दीक एक गिरिया गांव था। 1196 से लेके 1205 तक शैलदा डायनेसी इन्होंने ये किला बनाया था और उसी थोड़े समय बाद ये किला बहमनी सुल्तान ने उनसे छीन लिया था। ये जो आप दृश्य देख रहे हो, इसे चारों तरफ से पत्थरों से बनाया गया है। इसमें दारूगोला ये बनाया जाता था। अगर इस पे ऊपर से लकड़ी का या किसी का भी बनाया जाता था तो अगर दुश्मन उसमें वार करेगा तो जलने की संभावना थी, इसलिए उसे चारों तरफ से पत्थरों से बनाया था। और ये जो गुप्त रास्ता है, ये दारूगोला कारखाने के बाजू से निकलता है। ये इसलिए यहाँ बनाया है क्योंकि गोला यहाँ से लेके जाने में आसानी हो जब कोई दुश्मन अपने पे हमला करे। ये गुप्त रास्ता सीधा निकलता है। खूब लड़ा, तोहफा मारा, क्रूज। और आप देख रहे हो ये भव्य सीढ़ियाँ बनाई गई है ताकि दुश्मन जब भी आए उसे आसानी से पार ना कर पाए, इसलिए थोड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बनाई गई है। जैसे ही हम उसमें से बाहर आते हैं, ये जो आप देख रहे हो आकार पत्थरों का, वो अगर उसमें सामने से एक भी पत्थर गिराया जाए तो ये रास्ता बंद हो जाता है ताकि दुश्मन अंदर आ ना सके। ये जो आप दृश्य देख रहे हो, इसे भी कहा गया है खूब लड़ा तोहफा मारा। जब भी कोई दुश्मन समुंदर किनारे या फिर कहीं से भी हमला करने की सोचे, तभी ये खूब लड़ा तोहफा मारा उनका रक्षा कर सकता है। ये जो हमारा जीप दरवाज़ा है, उसकी रक्षा यहाँ से की जाती है।
ये जो आप तोहफे देख रहे हो, इनके बदौलत ही अपने किले की रक्षा की जाती थी। ये जो आप देख रहे हो चट्टानों के बीच चौकोन बनाई गई है, उसी बीच हमारे तोपे रखे जाते थे और दुश्मन पे हमला किया जाता था। और ये जो आप देख रहे हो 3 होल, यहाँ पे हमारे सैनिक बैठे रहते थे और इस होल में से जो दिखते थे दुश्मन, उनको अगर बाण से मारते थे तो उनके सीना चीर के मारते थे, और अगर उनके पास बंदूक होती थी तो उनके सर फाड़ देते थे उस बंदूकी से। तो ये है हमारा खूब लड़ा तोपा बारा। और ये एक और हमारा गुप्त मार्ग, पर इसी के बाजू में राजा ने धान्य कोट इसे बनाया गया है। इसमें हमारे राज्य के लिए सभी का धान्य रखा जाता था। और ये मार्ग से हमारे राज्य के लिए धान्य जो लगता था वो यहाँ से लाया जाता था। ये जो मार्ग है वो समुद्र के पास लगता है। यहाँ से बड़ी बड़ी नावों में हमारा धान्य लाया जाता था और इसे जहाँ से आपने देखा वहाँ से ऊपर ले जाके धान्य कोट में लाके रख दिया जाता था। किला बहमनी सुल्तान ने छीन लिया था। इसी बीच बीजापुर के आदिल शाह जी ने ये किला उनसे छीन लिया था। उसी थोड़े समय बाद हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये किला उनसे छीन लिया। और ये है राज दरबार के पहले जो आपको जगह दिख रही है लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे राजाओं की पालकी या फिर कुछ भी रहेगा वो वहाँ पे रखा जाता था। और ये है भव्य राज्य दरबार छत्रपति शिवाजी महाराज का। यहाँ पे हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सामने उनकी प्रजा बैठी जाती थी इस भव्य राज्य दरबार में। किला छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1653 में ये किला जीता था और फिर गिरिया नाम से इस किले का नाम उन्होंने विजय दुर्ग ऐसे रखा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही ऐसे किले हैं जिसमें शिवाजी महाराज ने खुद ने भगवा ध्वज लहराया था। उसमें से एक विजयदुर्ग और दूसरा तोरना किला। और ये जो आप देख रहे हो इसे सुने सा घाना ऐसे कहा जाता है। किले के जख्मों को भरने के लिए इस चूने का वहाँ पर किया जाता था। इस किले को छीनने के लिए बहुत कोशिश की थी अंग्रेज़ों ने एंड पोर्टुगीज़ों ने। बहुत कोशिश करने के बावजूद कोई हमसे ये किला छीन नहीं पाया। 1654 से 1700
1929 इस किले को कोई हाथ तक लगा नहीं पाया था। यहाँ तक इंग्रज के बड़े से बड़े जहाज भी भेड़ नहीं पाए। कनौजी आंग्रे के बाद उनके 2 बच्चे और उन दोनों बच्चों में सत्ता को लेकर बहुत मतभेद हुए थे। ये जो आप देख रहे हो खलपत खाना, इसका वापर युद्ध के वक्त जब प्रजा को कोई संदेश देना होता है, सूचना देनी होगी, सब यहाँ जमा होते हैं। तुलजा आंग्रे बहुत ही शूरवीर योद्धा थे और इसलिए छत्रपति शाहू महाराज ने उनको एडमिरल का पद सौंपा था। फिर कुछ समय बाद पेशवा और तुलजी आंग्रे में बहुत ही मतभेद होने लगे थे और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य का विचार ना करते अंग्रेज के साथ मिल गए और 1756 में पेशवाओं ने अंग्रेज के साथ मिल के विजयदुर्ग पे हमला किया था और किले को हासिल कर लिया। अंग्रेज ने कुछ समय तक ये किला खुद के पास रखा था और इस किले के सभी संपत्ति लूट ली और इस किले के परिसर को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने पेशवाओं को ये किला संपन्न कर दिया वेंकोट किला के बदले में। 1818 तक धुलुप परिवार ने इस किले की बहुत देखभाल की। उसके बाद इस किले की हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। रत्नागिरी से इतने दूर रहने के बाद भी हम खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। आप जब भी आओगे इस किले पे तो सिर्फ आँखों से इसे ना देखो, इसे दिल से महसूस करो, तभी आपको इसकी कहानी समझ आएगी। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति गजाश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टावधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतौ सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर माने तुझे देखदा माझा उशालार माझा राजार। अगर इस वीडियो में बनाते वक्त कोई मुझसे गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो हमारा विजयदुर्ग किला है उसकी जानकारी हर किसी को मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके उतना। जय शिवराय, हर हर महादेव। शोधू कुठर धावू कसर मीच स्वतःला पाहू कसर।